Assalamu alaikum students. It's the principle of management and I am Sophia Jamil with you with the first chapter for the management. हम इस चैप्टर में समझेंगे what is management, what is the key concepts of management, मैनेजमेंट का होना, चीज़ों को मैनेज करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है नॉट ओनली फॉर द बिजनेस एंड ऑल्सो इन योर लाइफ टू। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो हम क्या करेंगे आज अपने इस चैप्टर में अपने इस लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। नाउ सबसे पहले हम जो है मैनेजमेंट को स्प्लिट करते हैं वर्ड मैनेजमेंट को, ताकि हमें मैनेजमेंट की फ़िलॉसफी और काम करने का तरीक़ेकार और ये जो वर्ड मैनेजमेंट है, इसको हम आराम से समझ सकें। अब इस मैनेजमेंट के वर्ड को हमने क्या किया है, 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। नंबर 1 मैन, मतलब द ह्यूमन, द मैनेजर, द पर्सन who manage the things. एज रिलेटेड विद नॉलेज, जिस टाइम पीरियड में आप मौजूद हो उस टाइम पीरियड की नॉलेज और जिस एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, जिस सिस्टम में मौजूद हैं, उस सिस्टम की नॉलेज जो पर्सन है, जो ह्यूमन है, उसके पास होना लाजमी है। नाउ मैन, द पीपल, किन लोगों को वो मैनेज कर रहा है, क्योंकि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो 2 की स्टेक होल्डर्स हैं इनर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। 2 प्लेयर्स मौजूद हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और वो 2 प्लेयर्स या तो आपके पास लिविंग थिंग्स होती हैं या फिर आपके पास नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। नाउ लिविंग थिंग्स हमने क्या किया है, द पीपल में चेंज कर दिया। वो पर्सन जिसके पास नॉलेज है, लेकिन नॉलेज किस चीज़ की, कि वो अपने लोगों को किस तरीके से हैंडल करेगा, अपने लोगों से किस तरीके से काम निकलवाएगा। कौन सा पर्सन जो है, किस पर्सन के पास क्या स्पेसिफिक स्किल्स मौजूद हैं और किस पर्सन के पास जो है किस काम को करने की सबसे बेस्ट टेक्निक्स मौजूद हैं, वो उस मैनेजर को पता होगा, क्योंकि उसके पास क्या है, नॉलेज है। देन टी को हमने रिफ्लेक्ट कर दिया टेक्नोलॉजी, टेक्निक्स एंड टैक्टिक्स, मतलब वो टेक्नोलॉजीज, वो टेक्निक्स या वो टैक्टिक्स जिनके थ्रू जो है उसने अपने लोगों से काम लेना है। वो एक सिंपल वर्ड है ना, आप घोड़े और गधे को एक साथ नहीं हाँक सकते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपके पास, द मैनेजर, वो मैनेजर जिसके पास नॉलेज है कि वो लोगों से किस तरीके से काम ले सकता है और किस स्पेसिफिक टर्म्स, स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी और स्पेसिफिक टेक्निक्स के साथ जो है काम ले सकता है। ओके, अगर हम बिजनेस वर्ल्ड की बात करें तो इंटरनेशनल बिजनेस वर्ल्ड में या इस बिजनेस वर्ल्ड में बहुत सारे मैनेजर्स हैं जिनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है, कि अगर आप उनको वो एम्प्लॉयज़ भी दे दें जो किसी दूसरे पर्सन के पास काम ना करते हों, अल्टीमेटली जो है वो जो जिनकी गुड इमेज मौजूद है, गुड रेपुटेशंस मौजूद है, वो उनसे काम करवा लेते हैं। इट मीन्स ऑफ दैट हर एक पर्सन के पास एक ख़ास हुनर मौजूद है, जिसको जो मैनेजर है उसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि कौन सा पर्सन किस तरह से और किस टाइप का काम कर सकता है, और एक ये नॉलेज और दूसरी ये नॉलेज कि काम कैसे करवाना है, ठीक है। आप अपने एम्प्लॉय को बर्डनाइज होकर काम करवाओगे या आप अपने एम्प्लॉयज़ को रिलैक्स मोड पे रख के काम करवाओगे। आपको क्वालिटी ऑफ वर्क चाहिए या आपको क्वांटिटी ऑफ वर्क चाहिए, और दोनों ही अपनी अपनी जगह पर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ वर्क को तो हम बिल्कुल भी जो है ना नहीं रद्द कर सकते, हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, हम बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन हाउ मच क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है उसको हम अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो किस तरह का काम एक मैनेजर को चाहिए, मैनेजर एक्चुअली क्या कर रहा है, वो नॉलेज रख रहा है लोगों से काम लेने की। ओके, तो मैनेजमेंट इज कंप्लीट
ये जो पूरी वर्ड्स हैं, इन पूरे वर्ड्स को ज्वाइन कर दें, मैनेजमेंट क्या है? द मैनेजर हु हैव अ नॉलेज फॉर फॉर हैंडल द पर्सन विथ टेक्नोलॉजिकली, टेक्निकली एंड टेक्टिकली। ओके, कि वो पर्सन जिसके पास इस बात की नॉलेज है कि उसको लोगों से काम लेना है, और काम लेने के साथ साथ जो है उसको उनकी टेक्निक्स का भी पता है, दैट इज कॉल्ड द मैनेजमेंट। अब हम मैनेजमेंट की उस डेफिनेशन पर आते हैं जो हमारे मैनेजमेंट के स्पेशलिस्ट देते हैं, और वो किन चीज़ों को फोकस करते हैं इन मैनेजमेंट। नाउ मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट्स। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ अचीविंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स effectively and efficiently through and with the people। ब्रेक करें इस डेफिनेशन को। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, मैनेजमेंट वो सिस्टम है या वो प्रोसेस है जिसमें आप क्या काम कर रहे हैं? आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना चाह रहे हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन किसी खास मकसद के तहत जो है एग्जिस्ट करती है, सही। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कुछ मिशंस होते हैं, कुछ विजन्स होते हैं। जैसे कि आप एम्स के स्टूडेंट हैं, एम्स की जो है आप क्या करें, मिशन स्टेटमेंट चेक करें। एम्स का भी एक खास ऑब्जेक्टिव है, एम्स का भी एक खास विजन है, ठीक है। जैसे कि एम्स रेफर करता है मीडिया स्टडी, पॉइनरिंग ऑफ अ मीडिया स्टडीज। आप जब इसका मिशन चेक करेंगे, वहां पर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन की रूट्स का पता चलेगा। इट मीन्स ऑफ दैट एम्स का गोल क्या हो गया, मीडिया स्टडीज का गोल हो गया, या फिर लर्निंग का गोल हो गया। ओके, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या आ गए कि उनको मॉडर्नाइज लर्निंग देनी है, लर्निंग का उनके पास एक ऑब्जेक्टिव आ गया। लेकिन वो अपना ये गोल किसके थ्रू पूरा करेंगे? थ्रू इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, मतलब मिनिमम ड्यूरेशन में ले आप, ऑन टाइम ले आप, मिनिमम रिसोर्सेज के साथ आप काम करें। किसके साथ? थ्रू एंड विद, लोगों के जरिए और लोगों के साथ। कौन से लोग? हम आपके टीचर्स, ठीक है, आपका एडमिन स्टाफ, आपका फाइनेंस स्टाफ, और आपके पास आपका लोअर लेवल स्टाफ। ये तमाम के तमाम क्या हो गए आपके पास? आपके लोग हो गए। उस ऑर्गेनाइजेशन के जो है लोग हैं जिनके थ्रू एम्स क्या कर रहा है, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहा है। तो ये पूरा, अब इन सबको मैनेज करने का जो प्रोसीजर है, ये पूरा प्रोसीजर क्या कहला रहा है आपके पास? आपका मैनेजमेंट कहला रहा है। इट मीन्स ऑफ दैट किसी भी काम को करने से पहले उसके गोल्स और उसके ऑब्जेक्टिव्स हमें जो है क्लियर होने चाहिए। फिर हमें ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हमें किन लोगों के थ्रू काम लेना है, ओके, और किस तरह लेना है। अब व्हाट आर यू डूइंग, करना क्या है, पहले ये पता हो। हु इज डूइंग, कौन करेगा, ये पता हो। एंड हाउ टू बी डू, किस तरह करना है ये। तो ये तीनों आंसर जो है वो आपको कौन दे रही है? मैनेजमेंट दे रही है ये तीनों आंसर। क्या करना है मतलब गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। हु इज डूइंग, कौन करेगा, आपके एम्प्लॉयज। एंड हाउ टू डू, इफेक्टिव वे में और एफिशिएंट वे में जो है ना आपने क्या करना है, इस काम को करना है। ये जो पिक्चर है जो आपको नज़र आ रही है, हर पिक्चर का आपकी पीपीटीज में जितनी भी पिक्चर्स होती हैं, चाहे वो मेरे सब्जेक्ट की हो या वॉट एवर किसी दूसरे सब्जेक्ट की हो, आप ज़रा उस पर ज़रूर कंसिडर किया करें कि वो वहाँ पर क्यों मौजूद है। इस पिक्चर में ये जो पिक्टोरियल आपको एक्सप्लेनेशन दी जा रही है क्या है? एक दूसरे का हाथ थाम के अपने ऑब्जेक्टिव और अपने गोल्स तक आप पहुंच रहे हो, दैट इज कॉल्ड अ मैनेजमेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस
of designing and maintaining an environment in which individuals work together in groups to effectively and efficiently accomplish selected aims. आपके पास इस पूरी डेफिनेशन को समझने के लिए ये पिक्चर मौजूद है। राउंड टेबल टॉक हो रही है। राउंड टेबल टॉक में कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होगा, स्पेसिफिक एम होगा, उसको सॉर्ट आउट किया जा रहा है लोगों के साथ मिलके। मतलब हर एक इंडिविजुअल यहाँ मौजूद है और हर एक इंडिविजुअल साथ बैठ के उस चीज़ को क्या कर रहा है, डिस्कस कर रहा है। ये क्या बन गया आपके पास, एक इन्वायरमेंट बन गया। तो मैनेजमेंट क्या कर रहा है, वो इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है जहाँ पर आप लोगों के साथ काम कर सकें और एक ही एम है, आपको अपने गोल्स और अपने ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो क्या करने हैं, कंप्लीट करने हैं, फुलफिल करने हैं उन्हें। गॉट इट देयर स्टूडेंट्स? नाउ अब ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या है? हम बार बार लास्ट वीडियो हेडिंग्स में बात कर चुके हैं कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। विच काइंड ऑफ प्रोसेस? इट मीन्स प्लानिंग। कौन सा प्रोसेस? प्लान करें आप चीज़ों को, अपने रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करें, अपना ह्यूमन रिसोर्स जो है, अपनी स्टाफिंग जो है, आप क्या करें, उसको मैनेज करें, उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन, कॉपरेशन क्रिएट करें, एंड देन आप उस प्रोसेस को क्या करें, कंट्रोल करें। मतलब आपने जो चीज़ें प्लान की हुई हैं, अगर वो डेविएट हो रही हैं तो उन डेविएशंस को आप क्या कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, नाउ management is a set of activities directed at an organization resources with the aim of achieving organization goals in an efficient and effective manner. Same is that set of activities, मैनेजमेंट में आप वो सारे काम कर रहे हो जो आप डायरेक्ट कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को। वो तमाम सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आप जो है डायरेक्ट कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज को, ताकि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको क्या कर सकें, हासिल कर सकें एफिशिएंट वे में और अफेक्टिव वे में। इट मीन्स ऑफ दैट इन ये जो फोर्थ डेफिनेशन हैं, इन सब चीज़ों में कुछ चीज़ें कॉमन है। प्रोसेस कॉमन है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स कॉमन है, ओके, लोग कॉमन है, पीपल, इंडिविजुअल, कहीं पर इंडिविजुअल्स की बात की गई है, कहीं पर ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज की बात की गई है, और कहीं पर जो है जस्ट वर्ड पीपल के साथ काम लिया गया है। तो ये तीनों चीज़ें क्या हैं, तीनों वर्ड्स जो है वो क्या है, एक चीज़ को रेफर करें, दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। एंड लास्ट चीज, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। अच्छा जी, ये जो एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर हमने चारों डेफिनेशन में सुना है, जरा हम इस चीज़ को जो है सिंपल करते हैं। एफिशिएंट की डेफिनेशन मतलब एफिशिएंट किसको बोलते हैं एंड इफेक्टिव किसको बोलते हैं? इफेक्टिव का मतलब ऑन टाइम। आप जो भी काम करना है आप क्या करें, ऑन टाइम करें। ओके, चीज़ें अपनी उस टाइम ही वर्थफुल होती हैं जब वो ऑन टाइम होती है। एंड एफिशिएंट का मतलब मिनिमम रिसोर्सेज, यूटिलाइज मिनिमम रिसोर्सेज। मिनिमम रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए आप अपने ऑब्जेक्टिव, अपने एम्स, अपने गोल्स, ये सब के सब जो है वो ऑन टाइम अचीव करें, दैट इज कॉल्ड द मैनेजमेंट। ओके, ये सारी चीज़ें क्या हैं आपके पास, मैनेजमेंट के डेफिनेशन का पार्ट है। कि आप एम्स बना रहे हो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल ग्रोथ क्या होगी, फिर आप जो है अपने प्रोसेस को देख रहे हो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन यानी स्टाफिंग को आप जो है वहाँ देखोगे। आप जो है फंक्शन इज एसेंशियल्स इन अ मैनेजमेंट। देन फिर आपके पास आपके हिरारिकल लेवल्स मौजूद हैं, कि मतलब आपके पास अपर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मौजूद, अपर लेवल स्टाफ मौजूद है, मिडिल मैनेजमेंट मौजूद है, लोअर मिडिल मैनेजमेंट मौजूद है, लोअर मैनेजमेंट मौजूद है। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो आप यहाँ पर देख रहे हो एक मैनेजमेंट के साथ। ये चीज़ें
मैं अपने डेफिनेशन के साथ जो है वो क्या आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि प्रोसेस आप किसको कह रहे हो, दैट इज़ अ फंक्शन, एक प्रोसेस है। सही एक्ट करना है, प्लान करना है, डू एंड चेक, ये पूरा प्रोसेस है। काम कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, काम कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो, डू कर रहे हो, एंड दैन फिर उसको वापस चेक कर रहे हो। एफिशिएंसी हम समझ चुके और हम इफेक्टिवनेस को समझ चुके। ओके कि जितनी अच्छी आपके पास रिसोर्सेज यूसेज कम से कम होगी, आपकी इफेक्टिवनेस के लेवल्स जो है वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक, मैनेजमेंट इज साइंस और आर्ट्स। मैनेजमेंट साइंस है या मैनेजमेंट आर्ट्स है? सबसे पहले तो हमें एक चीज सबसे पहले मालूम होनी चाहिए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइंस एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आर्ट। सबसे पहले तो हमारी ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होनी चाहिए कि हम साइंस किस सब्जेक्ट को कहते हैं और हम आर्ट किस सब्जेक्ट को कहते हैं। हमारे पास साइंस में वो तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं जो एक्सपेरिमेंटल होते हैं। थोड़ा मैं आप लोग को पुरानी बात याद दिलाती हूँ। बायोलॉजी में आपका एक क्वेश्चन हुआ करता था, राइट डाउन द प्रोसीजर ऑफ साइंस एक्सपेरिमेंट, जिसमें आप उसके प्रोसेस लिखा करते थे। फर्स्ट हेडिंग होती थी उसकी, मेकिंग अ हाइपोथेसिस, गैदर द इंफॉर्मेशन, एक्सपेरिमेंट एंड राइट डाउन द रिजल्ट्स। ओके, सिस्टमेटिक वे है साइंस का। साइंस एक प्रोसेस को फॉलो करती है। सिस्टमेटिक वे में आप कलेक्शन नॉलेज को कलेक्ट करें, वो नॉलेज सही है और अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम है, इट्स गुड। देन आप उसको क्या करते हो, एनालिसिस करते हो एंड देन फिर उससे रिजल्ट फाइंड आउट करते हो। दैट इज कॉल्ड द साइंस। आर्ट ये काम नहीं करता। आर्ट एक्चुअली क्या करता है, ऑब्जर्वेशन से जो है वो रिजल्ट्स निकालता है। सिंपल एज दैट कि आप एग्जाम्पल हम लें अगर, तो शारा फैसल एक, हाँ अल्टीमेटली बात करें कि शारा फैसल का जो एंडिंग पॉइंट है वो कारसास है। ओके, अब आर्ट ने ये बात सुनी और उसने जो है ना रिजल्ट ड्रॉ कर लिया कि शारा फैसल का एंडिंग पॉइंट कारसासी है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने किसी की ऑब्जर्वेशन को इस्तेमाल किया, आपने किसी की एक्सपर्टीज को इस्तेमाल किया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दैट शेक्सपियर कहते हैं जिंदगी एक स्टेज है। ठीक है, और आप इस बात पे मनोहन करके जो यकीन करें जिंदगी एक स्टेज है और हर शख्स जो है वो उस स्टेज का किरदार है और हर एक ने अपने किरदार को पूरा करके इस दुनिया के स्टेज से चले जाना है। ये क्या हो गई, एक बात शेक्सपियर ने कही है ये बात, और शेक्सपियर जो है विजडम वाइज बहुत अच्छा एंड एक्सपर्ट बनता है, तो हमने उसकी बात को मनोअन इम्प्लीमेंट कर दिया अपने लॉजिक्स के साथ या अपने एक्सपेरिमेंट के साथ। इट मीन्स ऑफ दैट साइंस जो है आपके पास एक्सपेरिमेंट को फोकस कर रहा होता है और आर्ट्स क्या करता है, किसी भी पर्सन के विजडम को, एक्सपर्टीज को एंड एक्सपीरियंसेस को जो है काम करती है। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि मैनेजमेंट इन दोनों ही पॉइंट के आपके पास फेसेस हैं। सम टाइम आप मैनेजमेंट में एक्सपेरिमेंट करना पसंद करते हो और सम टाइम आप किसी के किए हुए एक्सपेरिमेंट से नॉलेज गैदर करते हो और उसको इम्प्लीमेंट कर देते हो। तो मैनेजमेंट इज बोथ, सम टाइम इज ए साइंस एंड सम टाइम इज ए आर्ट्स। नाउ अब कुछ बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चेंज क्यों होती है। मतलब हम किया इलेक्ट्रिक की बात करें, किया इलेक्ट्रिक इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द स्टील मिल्स, स्टील इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द रेलवे ऑर्गेनाइजेशंस, रेलवे ऑर्गेनाइजेशन इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द पीआईए, FMCG's company is something different from the manufacturing companies. Why? Because of the distinct purpose. हर एक का पर्पस डिफरेंट है।
दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। क्या इलेक्ट्रिक का पर्पस? जनरेट द पावर रिसोर्स, जनरेशन कर रही है वो, इलेक्ट्रिक बिजली बना रही है तो जनरेट कर रही है, जनरेट द पावर रिसोर्स। रेलवे, ट्रांसपोर्ट द पीपल्स, उसका पर्पस है लोगों को एक जगह से दूसरी जगह, सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके आना। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का पर्पस टू प्रोड्यूस समथिंग। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने पर्पस के हिसाब से खुद को क्या करती है, मार्केट में प्लेस करती है। डेलिब्रेट स्ट्रक्चर, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर से चेंज होता है। इसको सिंपलेस्ट वे में समझाएं, समझने की कोशिश करें तो हम इस तरह समझ सकते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनके पास मैनेजर होता है और नीचे उनका लोअर स्टाफ होता है, एंड देन फिर एंड हो जाता है उनका स्ट्रक्चर। ओके, दैट इज कॉल्ड द डेलिब्रेट स्ट्रक्चर। कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिनका सीईओ होता है, देन फिर उनके पास उनके असिस्टेंट होते हैं, देन फिर उनके पास उनके मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर्स होने के बाद उनके सेक्रेटरीज होते हैं, सेक्रेटरीज के बाद जो है फिर उनके जो है लोअर स्टाफ मौजूद होता है, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर। और फिर लोग भी तब्दील होते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हाई स्किल लेवल चाहिए। ठीक है। स्पार्को में जो है ना, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट बैठा देते हैं। हमारा वो सेटेलाइट जो 2022 में जाने वाला है वो इंशाल्लाह जो है 2030 तक भी नहीं पहुंच पाएगा। रीजन दैट पीपल, काम करने वाले लोग, हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी रिक्वायरमेंट है। ओके, तो हर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इन तीन करेक्टरिस्टिक्स की वजह से जो है वो चेंज होती है। उनके पर्पस चेंज होते हैं, उनका स्ट्रक्चर चेंज होता है और उनके लोगों की रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं। मैनेजर, a manager who's a person to carry out all the management process। अच्छा, आप सब अपने लिहाज से मैनेजर हैं खुद के, आपकी जिंदगी में भी तो आप भी तो एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है ना भाई। आपकी भी तो जिंदगी में काम है, आपकी भी तो जिंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप कितना गुड मैनर में यूटिलाइज कर रहे हो, वो आप क्या बन रहे हो, मैनेजर बनते हो। ओके, the manager is someone who is primary responsibility to carry out the management process within an organization to achieve the organization goals। वो पर्सन जो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी पहली ही रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मैनेजमेंट प्रोसेस को फॉलो करे और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को जो है वो हासिल करे। चेंजिंग नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चेंज होता है, क्लियर लाइन उनके पास मौजूद होती है। डिस्टिंक्शंस होती है बिटवीन मैनेजर्स एंड नॉन मैनेजर एम्प्लॉयज के दरमियान। ओके, देन मैनेजरियल स्किल्स। बीइंग अ मैनेजर, एक मैनेजर किस तरह की स्किल्स को अपने पास पोजेस करता है। ओके, हमने यहाँ पर दो स्किल्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड की हैं। एक है आपके पास प्राइमरी स्किल्स और दूसरी है आपके पास सेकेंडरी स्किल्स। प्राइमरी स्किल्स में आपके पास है कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, ठीक है, टेक्निकल स्किल्स एंड ह्यूमन स्किल्स। कॉन्सेप्चुअल स्किल्स वो तमाम की तमाम स्किल्स जिनसे आप डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प आउट करती हैं। कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, कोर कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर है, आपको पता है कि ये प्रॉब्लम अगर आई हुई है तो इसका सोल्यूशन क्या है। टेक्निकल स्किल्स, जो काम आप कर रहे हैं वो काम किस तरीके से किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड द टेक्निकल स्किल्स। एंड ह्यूमन स्किल्स, आप लोगों से किस तरह काम ले रहे हैं, ये आपके पास क्या कहलाएगी, ह्यूमन स्किल्स। तो कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स एंड ह्यूमन स्किल्स हर एक मैनेजर के पास होना जरूरी है। सेकेंडरी स्किल्स में आपके पास है डिज़ाइन स्किल्स, आपको प्रोग्रेसिव होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स, अंडरस्टूड है, आपका कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छा होना चाहिए। आपके लफ्ज़ों में इतनी जान होनी चाहिए कि आप आराम से किसी भी बंदे से अपना काम निकलवा लें। ओके, देन लीडरशिप स्किल्स, आपके पास लीड करने की जो है एबिलिटी होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड द लीडरशिप स्किल्स। अच्छा, यहाँ पर लीडरशिप स्किल्स के साथ बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैनेजर
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मैनेजर एंड अ लीडर, कि मैनेजर और लीडर के दरमियान क्या डिफरेंस होता है। ये क्वेश्चंस जो है मैं आपके माइंड में ड्रॉप करते हुए जा रही हूँ। ज़रा अपने कॉमन सेंस को इस्तेमाल करते हुए आप लोग निकालें, हु इज़ द मैनेजर एंड हु इज़ द लीडर। क्या इन दोनों में डिफरेंस होता भी है? अगर होता है तो क्या क्या डिफरेंस होता है? और अगर कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा है नहीं भाई मैनेजर और लीडर में कोई डिफरेंस नहीं होता, तो जस्टिफाई योर आंसर बाय योरसेल्फ। ओके, इंशाल्लाह फिर इसको डिस्कस करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। चलें जी, वन बाय वन करके ज़रा जो है हम अपनी स्किल्स को देखते हैं। कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, आप किसी भी सिचुएशन को देखते साथ ही अंडरस्टैंड कर लो। ओके, दैट इज कॉल्ड द कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल दैट एक रूम है और एक रूम में जो है वो आग लग गई है, शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लग गई। आपका मैनेजर सिर्फ खड़े खड़े ये कॉन्सेप्चुलाइज कर ले कि अपने लोगों को बाहर किस तरह निकालना है और अपने जो लॉस है उसको किस तरीके से मिनिमाइज करना है। ये एबिलिटी क्या कहलाई उसकी? कॉन्सेप्चुअल। मेंटल कैपेसिटी टू डेवलप प्लान्स, स्ट्रेटेजीज एंड विजन्स। माइंडली आप इतने स्ट्रांग हैं कि आप अपने प्लान बना सकते हैं, आप स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं और आप विजन्स बना सकते हैं। ओके, ह्यूमन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, the most and the one important skills, the ability to work with other people in teams। आप लोगों के साथ काम कर सकते हो। आप लोगों को, एक मैनेजर को चाहिए कि वो लोगों को सिक्योर फील करवाए और अपने एक्सप्रेशन वो आसानी से फ्रीली जो है वो क्या कर सकें, एक्सप्रेस कर सकें। दैट इज कॉल्ड द ह्यूमन इन द इंटरपर्सनल स्किल्स। मतलब आपने लोगों को इतना रिलैक्स एनवायरनमेंट दिया है, या इतना अच्छा रिलैक्स एनवायरनमेंट नहीं भी तो इतना अच्छा एनवायरनमेंट ज़रूर दिया है कि लोग हेजिटेट नहीं होते अपना ओपिनियन शेयर करने से। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मैनेजर। टेक्निकल स्किल्स, काम किस तरह करना है, मशीन किस तरह ऑपरेट करनी है, उस मशीन ये जो काम करने का तरीक़ेकार है, वो काम करने का तरीक़ेकार जो है वो क्या है, ये तमाम डिसिप्लिन्स जो है उसे पता होने चाहिए। ये है आपके पास टेक्निकल स्किल्स, द एबिलिटी टू यूज द नॉलेज और टेक्निक्स ऑफ अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन टू अटेन एंड्स। वो चीज़ें जो वो इस्तेमाल कर रहा है उसके पास उसकी पर्टिकुलर नॉलेज होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड टेक्निकल स्किल्स। देन डिज़ाइन स्किल्स, डिज़ाइन स्किल मीन दैट द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। कुछ लोग होते हैं जो प्रॉब्लम देखने के बाद हाथ पैर छोड़ देते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, सही। और कुछ लोग होते हैं जैसे उनके सामने प्रॉब्लम आती है उनका सेकंड जो माइंड होता है वो थिंकिंग कर रहा होता है, सेकंड अटेम्प्ट में ही थिंकिंग करता है कि हाउ टू सॉल्व इट। चॉइस इज योर्स। कुछ लोग वाकई बहुत अच्छे होते हैं जो प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, और कुछ जो है हम जैसे लोग होते हैं जो उस प्रॉब्लम को देखने के बाद उससे परेशान होना ज़्यादा पसंद करते हैं, कॉन्ट्रडिक्टरी इसके कि उसको सॉर्ट आउट करें। तो डिज़ाइन स्किल क्या कहती है कि कुछ मैनेजर्स ऐसे होते हैं जो अनेबल होते हैं इस बात को लेके कि वो हैंडल कर दें अपने प्रॉब्लम्स को और सॉल्व करें वो उन प्रॉब्लम्स को, और उनका सॉल्यूशंस जो है वो उनके पास मौजूद हो। कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन, यू हैव कंप्लीट आइडिया अबाउट दैट कि कम्युनिकेशन आप किसको कह रहे हैं, एक्सचेंज द आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन इफेक्टिवली। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कम्युनिकेशन के वर्ड की डेफिनेशन ही यही करती है, टू एक्सचेंज द आइडियाज। और एक मैनेजर एक्चुअली काम क्या कर रहा होता है, अपने सीईओ के डिसीजन को सुनने के बाद वो मैनेजर अपने लोअर स्टाफ जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उन तक वो आइडियाज़ कम्युनिकेट कर रहा होता है। वो डिसीजन जो लिया गया है, जो काम होना है उस काम को क्या कर रहा है, वो कम्युनिकेट कर रहा है। तो एक्सचेंज द आइडियाज इन द इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली, सही। एंड देन लीडरशिप स्किल्स। लीडर्स आप कहते किसको हैं? द पर्सन हु हैव द पावरफुल इन्फ्लुएंस। वो पर्सन जिसके पास पावर है आप पे
इन्फ्लुएंस करने की। कायदे आजम, इन्फ्लुएंसिंग पावर मौजूद है उनके पास। सही। और बिजनेस वर्ल्ड की हम एग्जाम्पल लें, मलिक रियाज, इन्फ्लुएंसिंग पर्सन। मियां मंशा, इन्फ्लुएंसिंग पर्सन। HBL की CEO हबीबा नियाजी, इन्फ्लुएंसिंग पर्सन। दे आर द लीडर्स। सही। तो लीडरशिप स्किल्स जो है बहुत कम लोगों के पास होती है। कुछ लोग इसको जनरेट करते हैं, कुछ लोगों के पास एक गॉड गिफ्टेड होती है, लेकिन वो जो है लोगों पर इन्फ्लुएंस करके जो है अपने काम आराम से करवा सकते हैं। इट इज द स्किल्स, मैनेजरियल स्किल्स। नाउ जरा इन स्किल्स को जो है हम क्या करते हैं, लेवल्स के साथ डिवाइड करते हैं। आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में आपकी मैनेजमेंट 3 लेवल्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। टॉप मैनेजमेंट स्किल, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड सुपरविजन, सुपरवाइजर्स। नाउ टॉप मैनेजमेंट के पास कॉन्सेप्चुअल स्किल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज ऑफ दैट वो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, प्रॉब्लम को कंक्रीट कर रहे हैं, इवन के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं। इसीलिए उनके पास जो है कॉन्सेप्चुअल स्किल्स का होना ज़रूरी है। ओके। मिडिल मैनेजमेंट के पास कॉन्सेप्चुअल स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, और सुपरविजन वाले जो है कॉन्सेप्चुअल स्किल्स सिर्फ उस टाइम इस्तेमाल करेंगे जब इन्हें अपने अंडर आने वाले सबऑर्डिनेट्स के साथ काम लेना है। ह्यूमन स्किल A to Z सबके पास इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है टॉप मैनेजमेंट्स को भी अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ जो है गुफ्तशुनी फरमानी है, उनके आइडियाज़ सुनने हैं, आर्गूमेंट करने हैं। सही। ये तमाम के तमाम चीज़ें जो है उनको पता होनी चाहिए। मिडिल मैनेजमेंट को भी ये बात पता होनी चाहिए कि वो किस तरीके से कम्युनिकेट करेगा, कौन से बेस्ट वर्ड हैं जिनके तहत जो है उनकी उसकी कम्युनिकेशन बेस्ट हो सकती है। और सुपरवाइजर को क्योंकि लोगों से काम लेना है, तो उसके पास भी ह्यूमन स्किल्स जो है अच्छी होनी चाहिए। टेक्निकल स्किल्स, टॉप मैनेजमेंट सिर्फ जो है ना डिसीजन लेती है, उसके लिए टेक्निकलिटी इट्स नॉट अ इशू। बस वो जो है खड़ी होती है, हमने ये डिसीजन लिया है कि प्रॉफिट मार्जिन जो है इस टाइम 80 लाख का होना है। आप कुछ भी करें, बस ये काम होना चाहिए। ओके। तो कॉन्सेप्चुअल जो टॉप मैनेजमेंट्स होते हैं वो टेक्निकल स्किल्स पे थोड़ा सा कम ही कमांड रखते हैं। मिडिल मैनेजमेंट को समहाउ नॉलेज ज़्यादा होती है, लेकिन जो सुपरवाइजर्स होते हैं उनके पास ये नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है। तो हमें ये पता चला कि कौन सी स्किल्स जो है किसके पास ज़्यादा होती है। टॉप मैनेजमेंट के पास कॉन्सेप्चुअल ह्यूमन स्किल्स का रेशो ज़्यादा है, टेक्निकल स्किल्स का रेशो कम है। मिडिल मैनेजमेंट के पास कॉन्सेप्चुअल रेशो का स्किल्स ह्यूमन स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स से कम है। सुपरवाइजर के पास कॉन्सेप्चुअल स्किल्स का रेशो कम है, अलबत्ता उसके पास ह्यूमन स्किल एंड टेक्निकल स्किल्स जो है वो ज़्यादा हालत में होनी चाहिए। नाउ द रोल ऑफ मैनेजर, दैट इज़ अ वेरी डिटेल टॉपिक। ओके, आज हम जो है इस सेशन में हम क्या करते हैं, इसका ज़रा ओवरव्यू लेते हैं द रोल ऑफ मैनेजर का। एक मैनेजर कौन कौन सा रोल प्ले करता है। ओके, कौन कौन सा रोल वो प्ले कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द रोल ऑफ मैनेजर। ये आप लोगों के एग्जाम्स का भी क्वेश्चन है। ओके। आप लोगों के एग्जाम्स के जो है 2 क्वेश्चन हैं कि what who is the manager and what is the skills of manager and what kind of role of the manager. Okay, number 1 interpersonal role, number 2 informational role, and number 3 decisional role. Interpersonal role means that के लोगों के दरमियान जब वो काम कर रहा है तो वो अपना कौन सा रोल प्ले कर रहा है। इट इज़ अ फिगर हेड, मे बी अ लीडर एंड मे बी अ लाइसेंस। देन जब वो इंफॉर्मेशनल रोल की तरफ आ रहा है तो इंफॉर्मेशन के लिए उसका कौन सा रोल है। क्या वो इंफॉर्मेशन को मॉनिटर कर रहा है, क्या वो डिसिमिनेटर है इंफॉर्मेशन का, या फिर वो स्पोक पर्सन है। डिसीजनल रोल की अगर हम बात करें तो डिसीजनल रोल ये देख रहा है, मे बी अ एंटरप्रेन्योर, मे बी अ डिस्टर्बेंस हैंडलर, मे बी अ रिसोर्स एलोकेटर, और मे बी अ नेगोशिएटर। डिसीजन लेते टाइम क्या वो अपने डिसीजन खुद ले रहा है, दैट इज कॉल्ड द एंटरप्रेन्योर। कॉन्फ्लिक्ट आ गया है बीच में 2 लोगों के दरमियान,
और एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई है उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, तो क्या वो उसको हैंडल कर रहा है? इफ इट इज, देन इट्स कॉल्ड अ डिस्टर्बेंस हैंडलर। रिसोर्स एलोकेटर, कौन सी चीज, कौन से रिसोर्सेज कब इस्तेमाल किए जाएंगे और किस तरह इस्तेमाल किए जाएंगे, इट बिकम अ रिसोर्स एलोकेटर। एंड नेगोशिएटर, ओके, किसी भी एग्रीमेंट को हैंडल करते टाइम उन्हें है आपके पास आपके रोल। 1960, अच्छा ये जो रोल है ये दिए किसने थे? 1960 में ये मिटेंसबर्ग मैनेजरियल रूल्स हैं। मिटेंसबर्ग, हंट्री मिटेंसबर्ग जो है वो सबसे बड़े जो है वो क्या है, मैनेजरियल मैनेजमेंट की स्पेशलिस्ट हैं और मैनेजमेंट में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हंड्री मिटेंसबर्ग का। उन्होंने एक स्टडी कंडक्ट की और उस इंडस्ट्री स्टडीज से जो है उन्होंने क्या करा, ये 3 रोल्स जो है यहाँ पर फाइंड आउट किए, फिगर हेड, लीडर, लाइसेंस, डिसीजनल एंड इंफॉर्मेशनल। आपके पास टॉपिक जो है कंप्लीट है कि फिगर हेड का रोल क्या है, सोशल ओकेजन्स की जो है होस्टिंग कर रहा है, सेरेमनी कर रहा है, विजिटर्स को बुला रहा है और वो बता रहा है कि एक्चुअली जो ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है। लीडर में वो मोटिवेट कर रहा है अपने लोगों को और इनकरेज कर रहा है। और लेजन में क्या कर रहा है, वो आउटसाइडर ऑफ द ग्रुप को जो है वो क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो लिंक क्रिएट कर रहा है, जैसे कि एम्स अपने लिंक क्रिएट करे एचबीएल के साथ, सही। और अगर उस पे आपके एकेडमिक मैनेजर मौजूद, तो एकेडमिक मैनेजर का रोल क्या हो जाएगा वहाँ पर, वो लेजन हो जाएगा कि वो लेजन रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। डिसीजनल रोल आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया था। डिज़ाइन करें, इनकरेज करें चेंजेस को, चेंज मैनेजमेंट को जो है वो फोकस करें, इनोवेशन लेकर। एंटरप्रेन्योर होता ही वो पर्सन है जो आइडिया जनरेटर है, जिसके बाद क्लास के आइडियाज मौजूद हैं, दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। ओके, तो अगर वो इस तरह कर रहा है तो उस टाइम उसका रोल क्या बन जाएगा, बीइंग अ एंटरप्रेन्योर बन जाएगा। डिस्टरबेंस हैंडलर करेक्टिव एक्शन ले रहा है दो डिस्प्यूट्स के दरमियान, ठीक है, और क्राइसिस को जो है वो हैंडल कर रहा है। रिसोर्स एलोकेटर डिसाइड कर रहा है कि रिसोर्सेज वेरियस इंडिविजुअल्स के दरमियान किस तरीके से एलोकेट किए जाएंगे, एंड देन फिर अपने सबऑर्डिनेट ग्रुप के दरमियान जो है वो नेगोशिएट कर रहा है, कौन रिप्रेजेंटेटिव होगा, किसकी जो है सैलरी क्या होनी चाहिए, किसके रिप्रेजेंट डिपार्टमेंटल इंटरेस्ट जो है वो क्या होंगे। एंड लास्ट वन इज द इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जानी है और कौन सी इंफॉर्मेशन कब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस्तेमाल होनी है, वो इस चीज़ को क्या कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है। डिसिमिनेटर है, ट्रांसमिट कर रहा है इंफॉर्मेशन, ओके, मतलब कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन जो है बाहर के इन्वेस्टर के साथ क्या कर रही है, नेगोशिएट कर रही है, भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन को जो है इतने फाइनेंस की ज़रूरत है, इफ़ क्या आप देंगे, तो वो डिसिमिनेट हो गया। स्पोक पर्सन, कंपनी रिप्रेजेंटेटिव, दैट्स कॉल्ड अ स्पोक पर्सन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आज के हमारे पास से 4 टॉपिक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक थे फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम अपने 3 टॉपिक्स जो हैं एग्जामिनेशन के हिसाब से जो है वो कवर कर चुके हैं। सबसे पहले हमने मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड किया, दैन फिर हमने जो है ना स्किल्स अंडरस्टैंड करी सबसे इंपॉर्टेंट। और हाँ, आर्ट्स एंड साइंस को हम कैसे भूल गए, आपके एग्जाम्स का क्वेश्चन ये भी है कि मैनेजमेंट इज आर्ट्स एंड मैनेजमेंट इज साइंस, देन एक्सप्लेन द आंसर विद द आर्गुमेंट। तो ये चीज़ भी हम यहाँ पर देख चुके हैं। एंड हम हमने यहाँ पर एक एग्जाम का दूसरा क्वेश्चन हमने हैंडल किया है, दैट इज कॉल्ड द रोल्स ऑफ मैनेजर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आज के लेक्चर को हम यहीं पे सम अप करते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।